सुदामा जी ने कहा भैया हमने मित्रता करी है, लेने देने के लिए नहीं करी। जिस मित्रता में लेन देन शुरू हो जाता है भैया, वो मित्रता ज्यादा दिन चलती नहीं है। जिस रिश्तेदारी में लेन देन शुरू हो जाता है, वो रिश्तेदारी ज्यादा दिन चलती नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। खैर विनोदमय मूड, सुंदर स्नान कराया। भगवान ने अपने दांतों से कांटों को खींचा है, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, मुखे तांबूलम पान खिलाया और उसके बाद में विनोद में मूड में कहने लगे भैया कहो घर सब कुशल हैं? हाँ भैया कुशल हैं। तेरो सुदामा जी बोले लाला कन्हैया तेरी भाभी तो बड़ो स्नेह करे, बड़ो प्रेम करे। ठाकुर जी बोले प्रेम कछु मेरे लिए देवर के लिए खाए के ताई भेजो कि कोरो ही प्रेम करे भाभी। सुदामा जी महाराज पुटरिया छुपा में बोले सोजे ठलुआ बातें न करो, भेजो भेजो कछु नहीं है। अरे भेजो कहा भैया मेरी भाभी ने मोकुम देव हमको बताए, काहे रहे हो छुपाए, हम चाखन देव चाखन दे। भेजो कहा भैया मेरी भाभी ने है मोकू, पहले चना गुरु मात दए सब। दादा तुम नहीं खाए हमें नहीं दीने, और पिछली आदत अब ही न छोड़ी। दादा चोरी के काम बड़े तुमने कीने, बगल पोटरी दबी है तुम्हारी। अरे फिर खाएवे की कहा मन में बिचारी, तुमने लिए दुबकाए हो छीन पुटरिया लइहे रे कन्हैया देव हमको बताए। दादा कहाँ रहे हो छिपाए, हमें चाखन दे। पोटली खोली, बड़े प्रेम से 2 मुट्ठी चावल कृष्णचंद्र ने खाए हो, और तीसरी को जब हाथ बढ़ाया तो रुक्मिणी ने रुकवाए हो। अरे ठहरो स्वामी ये क्या करते हो, अपना पूरा राज देते हो, कहाँ पे रहोगे घनश्याम हो। अरे दर को भिखारी कीनो द्वैलोकन को राजा। क्यों सब कितनी मुट्ठी खाई थे भगवान ने? है 2 मुट्ठी, कोई 3 बारे। कितनी मुट्ठी खाए? अरे भैया सब विद्वान हैं, लेकिन भागवत जी में तो लिखिए एक ही मुट्ठी, 1 मुट्ठी। कौन की बात सही है, आपकी क्या भागवत जी की है? किन की बात सही है दादा? द्वैवारी सही है। हाँ हमारा भी वोट पक्को है और होना चाहिए। बालक अगर पेपर दे रहा हो कहूँ और कोई झूठे को पर्ची फेंक दे तो चुपचाप रख ले। बताओ कौन सी करेगो, अकल की करेगो कि पर्ची की करेगो? पेपर चल रहे हो और कहीं से पर्ची आ जाए, नकल आ जाए तो अकल चलेगी कि नकल? भैया मुट्ठी तो 2 ही खाई हैं। सुदामा जी महाराज काफी दिन रहे, एक का फल रहा है सुदामा जी के पास। सुदामा जी काफी समय रहने के बाद में बोले बड़ी खुशामद तुम करी, ओ भैया त्यारी कर रे ठाट, अब हम जाते हैं देश को त्यारी भाभी देखे बार। अच्छा भैया चलना चाहूँगा। सुदामा जी ने कहा तो ठाकुर जी बोले कल चले जाना। सुदामा जी बोले हाँ शायद आज व्यवस्था नहीं होगी, बैंक बंद होगी,
कलो चलो भैया हम कल चले जाएंगे, हमारे कौन से गेहूं सूख रहे हैं। सुबह प्रातः काल हुआ, लेकिन रात्रि में क्या हुआ? विश्वकर्मा भेजे भगवाना और जाए बसावो पुरी सुदामा, जैसा प्रभु ने हुक्म सुनाया और वैसा सुंदर महल। अरे भैया चकाचक सुदामापुरी को निर्माण है गयो, सुदामापुरी बन गई। इधर सुबह ही बोले ठाकुर जी, भैया दादा तुम जाने की कह रहे थे। हाँ भैया, तो फिर निकल जाओ ठंडे ठंडे में। हाँ धूप है जाएगी फिर। अच्छा भैया चलूं? हाँ भैया ठीक है निकल जाओ। राधे राधे, राधे राधे भैया। कछू तो राधे राधे ना ले रहे, दौड़ी पार कर गए। राधे राधे भैया, और दूर पहुंचे भैया। राधे राधे, थोड़ी और दूर पहुंचे। कन्हैया भैया राधे राधे, बहुत दूर पहुंच गए। राधे राधे भैया, काय की राधे राधे है रही है? शायद कछु ध्यान। शायद कछु ध्यान आ जाए तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब बहुत दूर पहुंच गए तब ठाकुर जी ने लगाई आवाज, भैया सुदामा। जो सुनी लौट के यो, लौट के यो जरा। सुदामा जी बड़ी तेज भाजे, शायद ध्यान आ गया, चलू जल्दी। पास में, हाँ भैया कुछ कह रहा था। बोले घर चल। अब घर ले जा रहे हो तो कछु न कछु व्यवस्था ही होगी, तब कोई बात होगी। और जैसे ही पास में पहुंचे तो क्या देखा, भगवान कन्हैया क्या बोले? ठाकुर जी बोले, सुदामा जी से भले आदमी हमने कही नहीं, तुमने सोची नहीं, कम से कम जे राजसी कपड़ा तो उतारे जाओ। हमने कही नहीं, तुमने सोची नहीं, कम से कम जे बढ़िया राजसी कपड़ा जो पहने हो जिन्हें तो उतारे जाओ। सुदामा जी ने भरोसा मोह बनाया, बोले जो कपड़ा जैसी चीज न दे सके, कहाँ के पूछो पूछो कहाँ के हैं? हाँ भैया सदावास के एक हमारे भैया हैं, उनकी साइकिल कहाँ खड़ी थी? यहाँ साइकिल खड़ी थी। सदावास के भैया हैं, उनकी साइकिल खड़ी थी। जिन भैया के पास में हो वो साइकिल दे जाएं कृपया। और जो सज्जन अगर इधर उधर खड़ी हो तो कोई बात नहीं, अगर आप कहीं काम से गए हो तो साइकिल दे जाइए। अगर नहीं साइकिल दोगे तो व्यवस्था तुम्हारे लिए बहुत भयंकर होने वाली है, ये ध्यान रखना। भगवान के परिवार का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने तीर्थों में जाकर उल्टी सीधे काम किए। यहाँ कथा हो रही है, यहाँ भागवत जी का आयोजन हो रहा है, भगवान का दरबार लगा है, और यहाँ आकर चोरी करोगे तो भगवान तुम्हें इस लायक हमेशा इसी लायक रहे, हमेशा इसी लायक रखेगा। तुम चोरी ही करते रहो, कभी तुम्हारी तरक्की जिंदगी में नहीं हो सकती। समझ रहे हो? जिनके पास भी साइकिल हो वो शीघ्र साइकिल पहुंचा दें, अगर नहीं पहुंचाते तो परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा जी महाराज को बहुत बुरा लगा, क्योंकि भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। उसे लग रहा होगा छप्पड़ फाड़ के दे दिया, साइकिल मिल गई, लेकिन लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है ना? जिनके पास में भी हो, अगर कहीं काम से गए हो, आवाज तो दोनों गांव में जा रही है, अगर वो श्रीमान जो साइकिल ले जा रहे हैं कहीं भी हो, आवाज पहुंच रही होगी कानों में, खबरदार अगर गंदी नीयत है तो ये साइकिल जो मान लो जहर से ज्यादा काम करने वाली है, बुरी। इसलिए जहां भी हो तुरंत ही पांडाल में साइकिल आ जाए,
बांके बिहारी लाल की। जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने जैसे ही कहा, सुदामा जी ने कपड़े उतार कर फेंक दिए, चले जा रहे हैं। मन में सोचत चले सुदामा, नहीं कछु दियो हमें घन श्यामा। इसीलिए नहीं आ रहा था, लेकिन पंडितानी ने बुद्धि खराब कर दी। चले जा महाराज। है? और ये 150 रुपये श्रीमान छोटेलाल दूधिया जी नगला दयाईगढ़ी वालों की तरफ से 201 रुपये ठाकुर जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मैं नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जानता था तुम पैसे वालों की दिल नहीं होता। चल तू नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, मैं देता हूं। क्या देता हूं? जो तूने दिया है उसमें से मैं तुझको आधा वापस देता हूं। सुदामा जी सोचे थे केवल गरीबी दी है, लेकिन मुट्ठी वाला मामला सुदामा जी को मालूम नहीं था, इसलिए मुट्ठी दो खाई हैं, एक का फल वापस पहुंच गया, इसलिए लिखा है एक ही मुट्ठी। और जैसे ही पहुंचे, रास्ते में चले जा रहे थे, रास्ते में भील मिल गए, उन्होंने सुदामा जी को पकड़ लिया, मारने लगे, पीटने लगे। एक भील ने कहा, भैया जिसके शरीर पर कपड़े तो साबित नहीं है, है? माल क्या होगा? छोड़ दिया। तब सुदामा जी की बुद्धि ठिकाने आई, कन्हैया तू जो करता है अच्छा करता है, हम आपको बुरा लगता है। अगर बढ़िया कपड़े पहने होता तो हाथ पैर टूट जाते, तेरो एहसान है जा, तो बातें नहीं। देखो भैया, भगवान जो करता है अच्छा करता है। सोचो, ये मुंह के ऊपर ही नाक क्यों लगाई? भगवान मुंह के ऊपर ही नाक क्यों लगाई? इधर लगा दे तो, कनपट्टी पे लगा दे तो नाक क्यों लगाई? मालूम है कि जे उल्टी सीधी कछु खावेगा तो नाक बताएगी, नाक तुरंत मैसेज भेजेगी, बोले छोड़, छी गंदी बात, गंदी है, छोड़। लेकिन जे इतना दुष्ट है, जाको खानी हो तो जाइए बंद कर ली और गटक जाए। देखा है अपने फुरफुरावत जाएंगे, नमकीन पीवे बारने की हालत देखी है। सब 56 तरह को मुंह बना में, लेकिन खाएंगे जरूर, पींगे जरूर। नाक इसीलिए मुंह के ऊपर बनाई, गंदी वस्तु को सुगंधी ये बता देगी, ये गंदी है, सड़ी है, गली है। लेकिन ये आदमी बहुत उस्ताद है, खुदा की खुदाई में दखल अंदाजी। सोचो, भगवान ने आंखें ये ऊपर ही क्यों लगाई? पीछे लगा दे तो एक बैक लाइट, अरे एक आगे लगा दे तो एक पीछे लगा दे तो। लेकिन भगवान को मालूम है, जे खटिया पे अगर सोयो तो जाकी तो फूटे बिना बन्नी, और का दिन खरेरी पे सो गयो तो। अच्छा एक बात सोचो, ये क्या है? ये क्या है? आदमी इन सुराग के कान में जो सुराग होते हैं उससे सुनता है या इससे सुनता है? सुराग से जो ढक्कन काय के लिए चिपका दिए ठाकुर जी ने, ढक्कन काय को लगा दिए ठाकुर जी ने? ढक्कन जा वजह से लगाए, बोले जब जो बुढ़ो है जाएगा ना तो चश्मा कहाँ लगा पेगा। अम्मा सोचो, जो ढक्कन नहीं हो तो चश्मा कहाँ रखो हो? तो बेचारो सादत ही सादत पर बाकी सीताराम है जाती। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। देखो एक लड़का चलते चलते थक गया, एक आम के नीचे, पेड़ के नीचे लेटा, और आम पे छोटी छोटी अमियां लग रही, छोटी छोटी, कैसी टिर्री जैसी छोटी छोटी, एक आध बड़ी अमियां कच्ची। बगल में एक खेत, बामे बारी, बामे काशी फल, तरबूजो खरबूजो है, जे फल। छोरा सोचो,
छोरा ने देखी, बोले लोग कहते भगवान गॉड में बड़ी बुद्धि होती है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 पैसा की बुद्धि नहीं है। बताओ, जो पेड़ है हाथी जैसो और भगवान ने लगायो का टिर्री नेक नेक सी छोटी सी अमिया है। बताओ, इतनी बुद्धि नहीं। हाथी जैसे पेड़ पे छोटी सी टिर्री लगाई, कोई कॉमन सेंस ही नहीं। अगर मैं भगवान होता ना तो जाए तो लगावा तो जा पे और जाकू लगा तो ऐसा सोच ही रहा था भाई। समय अवाल जैसे आंधी को झोंको आयो ना, ऐसे ही हवा को तेज झोंको आयो। एक बड़ी सी कच्ची सी अमिया टूटी आके सीधी बाकी नाक में लगी। जो नाक में लगी सो भैया भड़बड़ा गयो, हे भगवान मर गयो मर गयो मर गयो मर गयो। जो नाक में अमिया निशाने से तुक के लगी, भैया अब तो बोलो हे भगवान तुम्हें बड़ी बुद्धि है, तुम्हें बिल्कुल कमी नहीं है। वो तो अच्छी नेक सी टर्री लगी, अगर जो कहूँ जिबारो लगो हो तो है तो सीताराम भाई दरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कछु नहीं बचते। बोल बांके बिहारी लाल की। सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं और जाकर के कहते हैं, किसने ये लीने हैं महल बनाए, भैया दो हमको बतलाए। अरे मढ़ैया मेरी कहाँ गई कोई बतलाओ, और गैया मेरी कहाँ गई कोई बतलाओ। टूटी सी मेरी मढ़ैया भैया वो भी नहीं दिखती है। टूटी और श्यामा थी मेरी गैया भैया वो भी नहीं दिखती है। इसीलिए नहीं जा रहा था। चले जा महाराज। अरे पंडितानी नहीं मानी, चले जा महाराज, मेरी अकल बिगारी है कोई बतला। इधर पत्नी ने सुना, दौड़ कर आई। बानी सुनी जब भामिन, दौड़ी दौड़ी वो आई है द्वारे। स्वामी अचरज में कैसे पढ़े हो, महल सब ही बने ये तुम्हारे। घर आओ ना घबराओ, ये प्रभु की निशानी है कोई बतला। ये सब प्रभु की कृपा है। सुदामा जी ने कहा, तुमने ऐसी कौन सी बिजनेस करी? पत्नी ने कहा, प्रभु से मिलने को तुम धाये थे, उनके दूत यहां पर आए थे। देखो भगवान का स्वभाव, सुदामा जी ने छुपाया, भगवान ने जो दिया। अच्छा एक बात बताओ, भेंट किसने भेजी थी? भेंट भगवान को किसने भेजी थी? सुदाम पत्नी ने। भगवान ने किसको दिया? सुदामा जी को। पत्नी को भेजा क्यों? सुदामा ने छुपाया तो भगवान ने जो दिया छुपा कर दिया। टिट फॉर टेट, जैसी को तैसा भगवान ने छुपा कर दिया है। और भगवान को जैसा आप भगवान के साथ में करेंगे वैसा भगवान आपके साथ में करेंगे। जो मुझको जैसे भजता है भगवान कहते हैं मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इससे आगे इस तरह से सुदामा चरित्र कहकर सुनाया। देखो कथा तो भैया बहुत विस्तार से है और बड़ी रहस्यमयी है, लेकिन आप जानते हैं इन सभी कथाओं के लिए शांति की आवश्यकता होती है। जैसा बना आपकी सेवा की है। इससे आगे सर्वग्राह सूर्य ग्रहण पड़ा बहुत जल्दी में ही, तो यहाँ सभी ब्रजवासियों का मिलना हुआ है। आज 100 वर्ष का वियोग खत्म हुआ है। श्राप का कारण था। एक बार सोचिए, मथुरा, एक बार सोचिए वृंदावन और मथुरा में कितनी दूरी थी। कोई चाहे तो 10 चक्कर मारे, लेकिन 100 वर्ष तक गोपियां इधर तड़पती रहीं, ठाकुर जी इधर तड़पते रहे, मिल क्यों नहीं सके? बिरजा नाम की सखी का श्राप लगा था। है? सोचिए ज्यादा दूरी नहीं है। अगर कोई चाहे तो मथुरा से वृंदावन 4 चक्कर लगाए आराम से, लेकिन 100 वर्ष का वियोग
मिल नहीं सके। ब्रजा नाम की सखी ने श्राप दिया था, कन्हैया तुम कहते हो सबसे ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन तुम तो राधा के चरण दाब रहे हो। चापन चरण देखो लाल जी, बिरजा दीनो श्राप। ब्रजा नाम की सखी ने श्राप दिया, इसलिए 100 वर्ष बोल बंसी वारे की है गो भैया। खेल का साइकिल आ गई, साइकिल गई, बोल बाके बिहारी लाल की। ठाकुर जी जो लेके आयो, ठाकुर जी खूब कृपा करें भैया। आज बाके बिहारी लाल की। सर्वग्राह सूर्य ग्रहण पड़ा है, वहां सभी का मिलना हुआ है। यहाँ भगवान कन्हैया ने अपने सभी मरे हुए भाइयों को भी बुलाया है और मैया का स्तनपान कराकर उनको विदा किया है। इससे आगे कथा आती है, सुभद्रा जी का हरण हुआ। भगवान कन्हैया के जो सखा हैं अर्जुन ने एक बार त्रिदंडी महात्मा का भेष बनाया, आश्रम में रहने लगे। दाऊजी ने नोता कर दिया, महाराज आज आपका निमंत्रण है। अर्जुन नोता खाने के लिए आए। सुभद्रा जो भगवान की बहन है, उन दोनों का आपस में नेत्र लड़ गए, और नेत्र ही नहीं लड़े भैया, अर्जुन सुभद्रा के साथ में चली गई। दाऊजी को मालूम पड़ा, दाऊजी ने कहा कन्हैया जिस अर्जुन का तूने जिंदगी भर साथ दिया, उस अर्जुन ने हमारी नाक काट दी, देख हमारी बहन को भगा कर ले गया। ठाकुर जी को सब पता था। ठाकुर जी ने कहा अच्छा अर्जुन की इतनी हिम्मत, चलो अभी देखते हैं। रथ दौड़ाते दौड़ाते पहुंचे। दाऊजी ने कहा कन्हैया कन्हैया देख रथ वो जा रहा है, आपको दिख रहा है? बोले हाँ। अर्जुन कहाँ है? बोले रथ में बैठा है। बोले बहन जी कहाँ है? बोले रथ हाँक रही है, रथ चला रही है। ठाकुर जी ने पांव पकड़ लिए, दादा तुम तो कहते थे अर्जुन ले गया, अर्जुन ले गए हो कि बहन जी ले गई? आज भी लड़की लड़का आज समाज से गायब होते हैं। अरे लड़का की तो बाप की औकात नहीं है, नजर उठा के देख जाए। क्यों साहब? किसी भी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं जो नजर उठा कर देख जाए, अगर सहमति लड़की की न हो। बदनाम लड़के को होना पड़ता है। सोचिए यज्ञपति जी, किसी की हिम्मत है कि आंख उठाकर देख जाए, अगर सामने वाले से सहमति न मिले, क्या कोई भगा सकता है जबरदस्ती? कोई नहीं भगा सकता, स्वयं भाग कर जाएगी, वही भागेगी। बाके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसे लोग नए नए लड़का कह रहे होंगे, बोले कैसी कैसी कथा दी है, जब हमारे पुरखन ने जो काम करे हम कर लें, कौन सी बात है? यही तो बात है। लेकिन समझना, कथा के 3 रूप बताता हूं, हर रोज कहता हूं। कथा कुछ और है, कहानी कुछ और है, वास्तविकता कुछ और ही है भैया। और ये हमारे डॉक्टर साहब की